वेलकम टू द फिजिक्स पल्स। यार कॉन्सेप्ट धड़कन बन जाएगा, जैसे एक और कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जो आपकी धड़कन बनने वाला है। जैसा कि हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, कि हमारा पिछला लेक्चर था जिसके अंदर हमारा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था। हमारा कोई कंडक्टर था जो कि स्ट्रेट था, जिसके अंदर करंट का फ्लो बन रहा था और उसके चारों तरफ हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो डेवलप हो रही थी उनका पैटर्न कैसा था और उनकी डायरेक्शन कैसी थी। अब उनका पैटर्न कैसा था, उनकी डायरेक्शन कैसी थी, इसके लिए हमने एक रूल देखा था, राइट हैंड थंब रूल। फिर आगे जाकर राइट हैंड थंब रूल को हमने बना दिया था राइट हैंड पाम रूल। इसी टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आज हम पिछले लेक्चर को थोड़ा सा रिपीट करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे, फिर हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इस बार कंडक्टर हमारा स्ट्रेट नहीं रहेगा, इस बार कंडक्टर हमारा एक लूप बना दिया जाएगा। हम एक सर्कुलर कॉइल बना देंगे, उस कॉइल के अंदर हमारा करंट फ्लो होगा। मींस इस बार करंट की डायरेक्शन स्ट्रेट नहीं रहेगी, इस बार करंट हमारा गोल 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 घूमेगा। तो चलिए पिछले लेक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स जान लेते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि मेरे पास में कोई एक स्ट्रेट वायर है और उस वायर के अंदर कोई करंट फ्लो कर रहा है। नॉर्मल भाषा में तो ये बता दिया, राइट हैंड थंब रूल हमारा ये है, जिस तरफ हमारा करंट की डायरेक्शन है उसी तरफ हम पॉइंट आउट करेंगे अपने थंब को और कर्ल फिंगर बताएंगी यहां पर बनने वाले कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की डायरेक्शन। तो वो डायरेक्शन हमारी यहां पर कैसी देखने को मिल जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी देखने को मिलेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमें देखने को मिल जाएगी। अब क्वेश्चन ऐसे ना आकर, डायरेक्ट ऐसा पैटर्न ना बनवाकर, अब एग्जामिनर इसी क्वेश्चंस को कैसे नया तरीका दे देता है कि ये एक करंट कैरिंग वायर है, चलिए इस पॉइंट पर बताइए, इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताइए। ये क्या बात हुई यार, इस पॉइंट पर कैसे बता सकते हैं? हम तो ये पूरा एक जलेबी बनाना जानते हैं, हमें तो पूरी जलेबी बनाना सिखाया है और हम यही जानते हैं। और ये आप क्या बात कर रहे हो कि वायर से थोड़ा दूर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए। इसके लिए तो हमारे पास कोई थ्योरी नहीं है, हमें तो इतना पता है कि करंट है तो हम ऐसे बना देंगे। हाँ लो, ये हमारा पॉइंट इस सर्कल के बीच में आ गया, हमारा इन रिंग्स के बीच में पॉइंट आ गया, तो अब हम कहेंगे ये है और ये है, ये है करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर ये पॉइंट पर करंट की डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर शायद एंटी क्लॉकवाइज मिल रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो बात है ना वो यहां से निकल के आई है। जो राइट हैंड थंब रूल को हम बोलते हैं कि वो पाम रूल ही है, उसको बस राइट हैंड थंब रूल बना दिया गया है। अब ये करंट की डायरेक्शन ऊपर, ये मेरा पॉइंट, इस पॉइंट पर मुझे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ये मेरा पॉइंट मान लो P है, ये मेरा पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है। अब करना कुछ नहीं है, पाम रूल आपको सिखाया है। पाम रूल आपको क्या सिखाया है, जिधर थंब होता है वो करंट की डायरेक्शन, और ये उंगलियां क्या बताती हैं, जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ये उंगलियां उस पॉइंट के बारे में बताती हैं। और इन उंगलियों के साथ में जो हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बताता है। अब ये मेरा थंब, ये मेरी फिंगर, जिस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो ये मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। इन फिंगर्स को मैंने पॉइंट आउट किया इस पॉइंट की तरफ, और मैं देखूंगा कि इस फिंगर के साथ में ये जो मेरा एरिया वेक्टर बन रहा है वो कैसे बन रहा है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, मींस इस प्लेन के इनवर्ड डायरेक्शन में। तो 100 बात की एक बात कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं, क्योंकि हमारा ये जो रूल है राइट हैंड पाम रूल क्या बता रहा है कि ये हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो कैसी है, इनवर्ड। और इनवर्ड लाइंस को शो कराने के लिए हमें क्या सिखाया गया है, क्रॉस। इनवर्ड लाइन को शो कराने के लिए हमें क्या सिखाया गया है, क्रॉस। और क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनवर्ड डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस पॉइंट पर इनवर्ड काम कर रही है। लेकिन इस पॉइंट पर पूछ लिया जाए तो ये पॉइंट मेरा Q, इस Q पॉइंट पर पूछ ले तो, इस Q पॉइंट पर पूछ ले तो वही सेम फिनोमिना, राइट हैंड थंब रूल को नाम दोहराकर राइट हैंड
पाम रूल। फिजिक्स पल्स पर आए हो तो सिर्फ किसके बारे में बात करोगे? पी के बारे में, पी फॉर पाम। अब ये हमारा थंब आ गया ऊपर की तरफ, ये हमारी फिंगर्स हो गई इस पॉइंट की तरफ। अब इस पॉइंट के साथ में मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करता हूं जो कि इस प्लेन के कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। अब ये जो मैंने परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर बनाया है इस पाम पर, ये परपेंडिकुलर किसकी डायरेक्शन देता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अब इस बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस प्लेन के बाहर जा रही हैं, इस प्लेन से बाहर जा रही हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं। तो आउटवर्ड डायरेक्शन को शो कराने के लिए हम क्या बनाते हैं? पॉइंट। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हो जाएंगी? आउटवर्ड। चलिए आइए अब इसी बात को हम राइट हैंड थंब रूल से रिलेट करते हैं। ये लो राइट हैंड थंब रूल, ये कर्ल फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे ही दिखती है ना, यहां से बाहर आती हुई और इधर अंदर जाती हुई। तो कोई नई बात नहीं थी, ये सिंपल सी बात है। बस हमें जब भी कोई भी किसी टाइप का कंफ्यूजन लगे तो आपको क्या करना है? आपको अपनी मुट्ठी बंद नहीं रखनी, आपको अपने इन उंगलियों को खोल लेना है। आपको इन उंगलियों को क्या कर लेना है? खोल लेना है। जैसे ही आप इन उंगलियों को खोलते हो तब बन जाएगा आपका राइट हैंड पाम रूल, और बड़े आसानी से इसके बारे में आप बता दोगे। पाम रूल से फायदा बहुत है। कैसे फायदा है? कि जैसे कि अभी क्वेश्चन ये मान ले, ये मेरे पास में कोई एक पॉइंट दे दिया। पॉइंट क्या दे दिया? ये मेरे पास में करंट की डायरेक्शन दे दी। किसकी डायरेक्शन दे दी? करंट की डायरेक्शन। अब मैंने अगर ये पॉइंट बनाया है तो मेरा करंट की डायरेक्शन कैसी रहेगी? आउटवर्ड। पॉइंट बनाया है तो यहां पर, ये जरूरी नहीं है कि हमने सिर्फ मैग्नेट के लिए रट लिया ना मुन्ना ना। ये कंफ्यूजन अपने दिमाग में मत बिठा लेना कि पॉइंट का मतलब, इस डॉट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। नहीं होता। ये डॉट का मतलब हम यहां पर इस चैप्टर में इसलिए इस्तेमाल करते हैं, किसी की डायरेक्शन प्लेन के साथ में इनवर्ड है या फिर आउटवर्ड है। अगर डॉट है तो वो डायरेक्शन आउटवर्ड, और अगर क्रॉस है तो वो डायरेक्शन इनवर्ड। अब क्रॉस और डॉट को कोई ऐसा वो इतिहास नहीं है, इसके पीछे कोई स्टोरी, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। डॉट और क्रॉस कैसे मान लिया हमने? क्या करा, इन डॉट एंड क्रॉस को अपना जो तीर कमान होता है ना, एरो, उसके शेप एंड साइज के साथ में हमने क्या कर दिया? थोड़ा सा मैच कराने की कोशिश कर दी। जैसे हमें पता है कि जब तीर कमान जो होता है उसका आगे वाला टिप जो होता है वो ऐसे होता है, पॉइंट हमें दिखाई देता है, पीछे उसके कुछ ऐसे करके क्रॉस बना रहता है। अब मान लो ये जो तीर है वो तुम्हारी तरफ आ रहा है, तो तुम्हारी तरफ जब वो तीर आ रहा है तो तुम्हें उस तीर का क्या दिखेगा? बैक साइड नहीं, उसकी फ्रंट साइड मींस पॉइंट दिखेगा आपको। जब तुम्हारी तरफ आ रहा है तो आउटवर्ड है, तुम्हारी तरफ चलकर आ रहा है, निकलकर कहीं से तुम्हारी तरफ आ रहा है, आउटवर्ड हो गया, पॉइंट दिखाई दे रहा है। तो हमने उस पॉइंट को क्या मान लिया? ये पॉइंट हमने दे दिया आउटवर्ड डायरेक्शन, बाहर आती हुई। और वही आपने क्या किया? उस तीर को पकड़ के दूसरे के पास भेज दिया। बोलते ना उड़ता तीर आया, ये वही उड़ता तीर है जो इस चैप्टर में आ गया है। अब इस बार उड़ते तीर को आपने पकड़ के उसकी डायरेक्शन को कर दिया चेंज। अब इस बार जाते हुए तीर का क्या दिखेगा आपको? बैक साइड दिखेगी। तो वही बैक साइड हमें दिखाई दे रही है, और वो बैक साइड हमें कैसे दिखाई देती है? पीछे क्रॉस। अब क्रॉस दिख रहा है, अब तुम्हें पता है कि आगे जाकर ये तीर किसी के अंदर जाएगा, अंदर घुसना ही है। उड़ता तीर है तो लेना तो है ही, तो ये अंदर जाएगा क्रॉस। इसके बाद में ये जो डायरेक्शन में बता दी कि यार ये अंदर जाकर ही किसी ना किसी के अंदर जाएगा, तो हमने बोल दिया ये इनवर्ड डायरेक्शन हो गई। ये इस एरो की कैसी डायरेक्शन मान ली? इनवर्ड डायरेक्शन। तो यहां से हमने डॉट एंड क्रॉस को इनवर्ड और आउटवर्ड के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब मैंने क्या किया? यहां पर एक पॉइंट बना दिया, और ये जो पॉइंट मैंने बताया ये पॉइंट मुझे करंट की डायरेक्शन दे रहा है। मींस करंट की डायरेक्शन का मतलब है इस प्लेन के करंट कैसा है? परपेंडिकुलर है, करंट बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है। अब मेरे से ये पूछ लिया जाए, बताओ इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट ए है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है?
लगाओ राइट हैंड थंब रूल, पहले तो तुम वही लगा लो, ये ये ये, मुझे तो इस पॉइंट पर चाहिए। अब इस पॉइंट पर बताने के लिए मैं कैसे राइट हैंड थंब रूल लगाऊं? मेरे पास तो ये बता दिया गया, राइट हैंड थंब रूल तो ऐसे आ जाएगा, क्योंकि ये मेरा थंब और ये मेरी कर्ल फिंगर, तो ये तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो गई। लेकिन मैं तो इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पूछना चाहता हूं, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी? तो इसके लिए जो काम आएगा वो क्या काम आएगा? हमारा राइट हैंड पाम रूल। करना क्या है, ये रखा थंब हमने करंट की तरफ, अब उंगलियां हमें कहां ले जानी है? उंगलियां हमें ले जानी है ऐसे, जिधर पॉइंट है। अब पॉइंट की तरफ हमारी फिंगर्स आ गई, और इन उंगलियों के साथ में हम क्या ड्रॉ करेंगे? अरे भाई, ये हाई टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिया, ये आगे हमारा इस तरीके से, पेन सीधा कर लो, मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इस पॉइंट पर कैसी दिखाई देंगी? अपवर्ड। हमें ज्यादा किसी से कोई लेना देना नहीं है, बस हमसे तो इतना पूछा गया। ये इस पॉइंट से दूरी, ये करंट से मींस उस वायर से इस पॉइंट की दूरी, और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसी है? अपवर्ड। अब आपसे यहां पूछ ले, इस पॉइंट पर बताओ, इस पॉइंट पर बताओ मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी? जल्दी जल्दी बताओ मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। राइट हैंड पाम रूल लगाओ, जिधर करंट की डायरेक्शन उधर तो हमारा थंब, और जिस पॉइंट पर पूछना है वहां कौन होनी चाहिए? हमारी ये फिंगर्स। हमने फिंगर्स पॉइंट करी, और उस फिंगर्स के साथ में हमारा एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन में? सामने की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस पॉइंट पर इस तरफ। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इस पॉइंट पर पूछा जाए तो, इस पॉइंट पर पूछा जाए तो, इस पॉइंट पर पूछा जाए तो सेम वही कंडीशन, ये मेरा थंब बाहर ही रहेगा, अंदर जाना ही नहीं है, क्योंकि मेरा तो फिक्स कर दिया गया इस पॉइंट लगाने के बाद में थंब मेरा इस प्लेन के साथ में आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये मेरा थंब हो गया आउटवर्ड डायरेक्शन में, पॉइंट ऊपर नहीं है, पॉइंट पीछे नहीं है, पॉइंट इस बार कहाँ है? सामने की तरफ, और सामने की तरफ है। तो ये मेरा जो बनाने वाला परपेंडिकुलर की डायरेक्शन कैसी आ रही है मुझे? नीचे की तरफ। तो यहाँ इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कुछ इस तरफ। अच्छा, ये क्या ड्रॉ कर रहा हूं मैं? इसको हम लोग बोल देते हैं हायर क्लासेस में कि मान लो कि ये मेरा वायर है ना, डीएल लेंथ का, और इसके अंदर कोई करंट आई बह रहा है। इसको आपसे लेना देना नहीं है, आपकी क्लास से कोई लेना देना नहीं है भी इस बात का। बस आप इतना समझ लो कि डायरेक्शन अगर चेंज करनी हो तो वो कैसे, डायरेक्शन अगर चेक करनी हो तो हम कैसे चेक कर सकते हैं? यहां पर जो मेरा वायर है, वैसा तो नहीं करंट अकेला वैसे ही घूम रहा होगा, बिना किसी कंडक्टर के करंट तो फ्लो होगा नहीं। और करंट हमारा कहाँ फ्लो होता है? अलोंग लेंथ ऑफ वायर। तो जैसे लेंथ है उसी के अंदर हमारा वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, सब हो रहा है। तो हमने बोल दिया इसके अंदर लेंथ डीएल मान ली, कोई छोटी सी लेंथ, और इसके अंदर बहने वाला कोई करंट आई मान लिया। तो यहां से यहां तक की दूरी, इस पॉइंट तक की दूरी को हम एरिया वेक्टर से बताते हैं, जो कि हमारा आर वेक्टर। ये बताएगा यहां से यहां तक की डायरेक्शन उस पॉइंट की। ये डायरेक्शन हमारी यहां से यहां तक की बता दी। अब जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो परपेंडिकुलर रहेगा हमेशा आर वेक्टर के, और वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा आईडीएल वेक्टर के। अगर ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी सही है, सही डायरेक्शन में है, वरना वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी गलत डायरेक्शन में है। सर ये चल क्या रहा है? सिंपल सी बात थी, कंडक्टर की स्ट्रेट की राइट हैंड थंब लगाने का, आंसर निकालने का। भाई अब यही तो प्रॉब्लम हो जाती है कि हम क्वेश्चन, जब बोर्ड एग्जाम के अंदर अपने क्वेश्चंस जो हमारे सामने होते हैं, हमारे चैप्टर के अपने, उनकी जो लैंग्वेज हमारे लिए बनकर आती है उसको हम पहचान नहीं पाते। तो उस लैंग्वेज को पहचानने के लिए थोड़ा तो संघर्ष तुम्हें मेरे साथ मिलकर करना पड़ेगा, अगर आपको अच्छे मार्क्स आपके साइंस में और वो भी फिजिक्स में सिक्योर करने हैं तो। अब मैंने आईडीएल की बात करी और मैंने आर की बात करी, तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इनके साथ में परपेंडिकुलर रहेगा। अब देखो कैसे कि B इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू आईडीएल और B इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू
आर वेक्टर ये मेरा वायर, आप इस वायर को ऐसे इसके साथ लेके चलो, देखो ये वायर की डायरेक्शन और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बी की, क्या वायर और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है? यही कहा गया था। दूसरी तरफ इस आर और इस बी के बीच में देखा जाए तो भी परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल, ये बात भी सही है। अब यहाँ बात करी जाए तो ये मेरा वायर, इसको मैं ऐसे लेके चलूँ यहाँ पॉइंट पर, तब भी दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, ठीक है साहब। ये आर और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री, बिल्कुल तुम्हारी डायरेक्शन हर बार सही आ रही है। अब चलो जल्दी से बता दो कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किस तरफ होगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, अरे सर ये तो कुछ जाना पहचाना सा साइन लग रहा है। कैसे? जब भी सर कोई नई गाड़ी आती है ना, हम ये बनाते हैं सर, हमेशा हम पूजन में अपने धर्म में ये बनाते हैं सर। ये कैसे बनाते हैं भाई? वो तो ये कुछ ऐसे होता है। हाँ तो सर ये वाली चीज आपने इधर कर दी है, हम इधर कर देते हैं ऐसे करके, तो ये भी बन जाएगा, ऐसी बड़ी बात नहीं है। मैं मैग्नेटिक, ये जो करंट की डायरेक्शन है उसमें क्या कर दूं, उसको अंदर की तरफ कर दूं, तो कुछ हमारा ये स्वास्तिक का चिन्ह बन जाएगा। तो हमारा करंट में ये वाला चिन्ह, यहां से हमने ये निकाला है, ऐसा कह मत देना गलती से, ऐसा है नहीं, ये तो हम लोग रिलेट कर रहे हैं इस बात को। अब ऐसा कैसे बन सकता है? एक हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, मान लेते हैं इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसे आएगी। आपने यहां पर जो पॉइंट बताया उसकी डायरेक्शन ये बताई, ठीक है, तो इस पॉइंट पर हम रट लेते हैं सर, ऊपर वाला पॉइंट होगा ना, तब हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इधर जाएगी। नहीं, रटना नहीं है भाई। क्यों नहीं रटना? क्योंकि इस बार करंट आउटवर्ड नहीं, इस बार करंट कैसा है, इनवर्ड। तो ले जाओ अपने थंब को अंदर की तरफ, ये आ गई फिंगर ऊपर की तरफ, और ये आ गया हमारा डायरेक्शन बताने वाला वेक्टर किधर, इस तरफ। तो आप समझ चुके हो कि जो बनेगा वो हमारा कुछ किस टाइप से बनेगा, इस टाइप से। अगर मैं इस पॉइंट पर पूछूं, ये हमारा पॉइंट नीचे की तरफ, तो बस करंट की डायरेक्शन चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी हमारी कैसी हो रही है, बदलती जा रही है। तो जल्दी से इस पॉइंट पर भी पता चल गया हमें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस तरफ होगी। ये दो बातें हो गई हमारी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्ट्रेट कंडक्टर को लेकर। तीसरी बात और क्या रहेगी इसको लेकर? अब आपसे ये बोलेगा कि आपके पास में कोई एक वायर है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है साउथ डायरेक्शन में। अब आप मुझे ये बताइए, उस वायर के बिलो या अबव, उस वायर के बिलो या अबव मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन किस तरफ होगी? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, वर्टिकल अपवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड। मींस मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, सामने वाला नॉर्थ, पीछे वाला साउथ, राइट, ईस्ट, वेस्ट, वर्टिकल अपवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड। अब मैंने क्वेश्चन में ये दे दिया कि जो करंट का फ्लो है वो साउथ डायरेक्शन में है। जो करंट फ्लो हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है? साउथ डायरेक्शन में। करंट फ्लो इन साउथ डायरेक्शन, ठीक है सर। अब आपको क्या करना है? फाइंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन। आपको क्या करना है? करंट जब साउथ की तरफ फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन फाइंड करनी है। ऑप्शन 1, बिलो द वायर। ऑप्शन बी, अबव द वायर। मैं क्या कह रहा हूं, आप कोई सा भी सैंपल पेपर उठाकर देख लेना, अगर कोई सा भी क्वेश्चन आपका फंस जाए, जिसमें आप फंस जाओ, क्वेश्चन तो फंसेंगे, सैंपल पेपर में देखने को मिलेंगे भी इस कॉन्सेप्ट पर, तो पूछेगा आपसे वायर के अबव, वायर के बिलो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अपवर्ड या डाउनवर्ड कैसी है, बताइए हमें। लेकिन आप नहीं फंसोगे, क्वेश्चन फंसेगा लेकिन आप नहीं फंसोगे, आप आसानी से निकल जाओगे इफ यू आर अ स्टूडेंट्स ऑफ फिजिक्स पल्स। अबव द वायर
या ब्लो द वायर की बात कैसे स्टार्ट होती है। जैसे कि मैंने सिंपल सी कहानी ये बताई है कि आप तो दो चार बातें दिमाग में फिट कर लीजिए। जब वायर की बात हो तो डायरेक्शन से रिलेटेड, तो सामने नॉर्थ, पीछे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। अब ये मेरे पास में वायर है, ठीक है। अब इसके अंदर करंट की डायरेक्शन नॉर्थ नहीं, इस पर कैसी है, साउथ। तो ये आ गया करंट मेरे पास में। अब ये वायर का ये तो है अब पॉइंट, और ये है इस वायर का ब्लो पॉइंट। मेरे से नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ किसकी डायरेक्शन पूछी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अब करंट आ रहा है मेरी तरफ, तो मुझे क्या करना है, अपने इस थंब को मेरी तरफ रख लेना है। मेरी तरफ रख लिया। अब मेरे से पूछा क्या गया, अबव और डाउनवर्ड। अगर मैं अबव की बात करूं तो राइट हैंड पाम रूल लगाना है। डायरेक्शन के लिए तो भूल जाओ राइट हैंड थंब रूल, सीधा लगाते चलो किसको, पाम रूल को। ये लो, ठीक है, ये पकड़ा, दिख रहा है क्या, चलो ऐसे समझ लो। ये साउथ है ना, ये नॉर्थ, ये साउथ। तुम्हारे हिसाब से, कैमरे के हिसाब से, आप तो अपने सामने नॉर्थ, पीछे साउथ, ठीक है, आपको दिखे इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये है हमारा, चलो कंफ्यूज हो जाओगे, ये हमारी तरफ साउथ, ये करंट की डायरेक्शन। अब की पूछा था, तो ये पॉइंट फिंगर किधर है, वायर के ऊपर। अब वायर के ऊपर का मुझे पॉइंट मिल गया। अब इस पर डायरेक्शन, अब डायरेक्शन के लिए मैं इधर ड्रॉ करूंगा या इधर ड्रॉ करूंगा, तो परपेंडिकुलर मेरा इधर ड्रॉ करेगा। और ये परपेंडिकुलर, ये एरिया वेक्टर क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। और इस तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है, लेफ्ट साइड में वेस्ट डायरेक्शन। तो वायर के अब करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या आएगी, वेस्ट डायरेक्शन। चलो वेस्ट डायरेक्शन आ गई, तो जल्दी से ब्लो भी बता दो। ये लो, ले आओ, कहां पर, नीचे, ये ले आए हम लोग नीचे। ये हमारा थंब मेरे सामने की तरफ, और ये मेरा पॉइंट नीचे की तरफ, वायर के नीचे की तरफ। और ये डायरेक्शन किधर की तरफ आ रही है, ये आ रही है मेरी राइट साइड, ईस्ट की तरफ। तो ब्लो द वायर कहाँ आ जाएगी डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन। किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर हर सबसे ज्यादा वायरल सैंपल पेपर्स के अंदर मिल ही जाएगा आपको ये क्वेश्चन। कभी ईस्ट में भेजेगा, कभी नॉर्थ में भेजेगा, कभी साउथ में भेजेगा, तो कभी कहीं भेजेगा करेंट को। जो बात है वो दिमाग में बिठा लो, राइट हैंड पाम रूल लगाना है, राइट हैंड पाम रूल लगाना है, जरूर जरूर आना है किस में, एग्जाम में, ये ऐसा क्वेश्चन। अभी हमने कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। अब के ऊपर बात हो गई, ब्लो के ऊपर बात हो गई, हर डायरेक्शन पर बात हो गई। अब क्या होता है, अब आपने एक डायलॉग तो सुना ही होगा एम एस धोनी मूवी का, कि माई इतने से खुश होने वाले में से नहीं है। तो ऐसे ही ये टॉपिक सिर्फ स्ट्रेट वायर से खुश होने से नहीं है। अब क्या करेंगे, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हमारा दिमाग जो हमारे सामने चल रहा है उस पर नहीं होता। हमारा दिमाग वहाँ होता है कि ये जो सामने चल रहा है इससे नई जुगाड़ क्या बनाई जाए। क्योंकि इंडिया में जुगाड़ है तो इंडिया हमारा विकसित है। क्योंकि हाथ की अगर कलाकारी हमें आती है तो क्योंकि हम क्या है, मेड इन इंडिया। तो अपने हाथ से जो भी कलाकारी जानते हैं उसका ही हम लोग क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। क्योंकि हमारे मोदी जी भी क्या चला रहे हैं, मेड इन इंडिया स्कीम। तो अब इतने से कुछ होने वाला नहीं है, इसमें हमें करना क्या है कि अब इस बार वायर को आप क्या करो, बेंड करो। कि आपका जो करंट बहुत घूम लिया स्ट्रेट, बहुत सीधा रह लिया जिंदगी में। अक्सर पेड़ आंधियों में वही गिरते हैं जो सीधे खड़े रहते हैं, और वही पेड़ हमारे बच जाते हैं जो झुकना जानते हैं। ज्यादा नहीं झुकाना इसको, नॉर्मल ही झुकाना है बस। इसको झुकाते हुए अब इसके पैटर्न को हम कैसा पैटर्न बना देंगे, सर्कुलर पैटर्न। अब इसका पैटर्न जो बन जाएगा वो पैटर्न इसका सर्कुलर बन जाएगा। तो अब इस बार मस्त करंट हमारा स्ट्रेट ना रहकर अब इस बार करंट हमारा सर्कुलर बहेगा। बस इतनी सी बात है। तुम्हारी कैसी बात है, सिर्फ इतनी सी बात है, फिगर कहाँ से आएगा। यार कौन आ यार, रुक, तू भी रुक। हम्म, ये लो।
अरे भाई जी, ये आ जाओ। ये लो, ये हमने दो सर्कल बना लिए, क्योंकि हमारा करंट इस बार दो तरीके से फ्लो करेगा। एक तरीका फ्लो होने का रहेगा इसका कुछ इस टाइप से, और दूसरा तरीका रहेगा कुछ इस टाइप से, और ये दोनों टाइप का नाम हम जानते हैं। यहाँ पर हमारा करंट जो फ्लो हो रहा है वो करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, और यहाँ पर जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है वो कैसा फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हमारा करंट फ्लो होगा किसी सर्कुलर कॉइल में, तो उसके चारों तरफ बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका पैटर्न और उसकी डायरेक्शन हमें कैसे फाइंड करनी है। अब आगे की कुछ मिनट हमारे लिए इसी बात पर होंगी। अब आगे जाने से पहले एक बात और मुझे याद आ गई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का। अब ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है कि मान लो क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि वायर के अलोंग इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। जैसे वायर के इधर ऊपर साइड में, इधर तो पूछा था आपने चारों तरफ से चारों डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बता दिया, लेकिन अब ये पूछ ले कि पॉइंट इस बार इसके सामने है या इसके बिल्कुल पीछे है या इस पॉइंट के ऊपर है या वायर के इस पॉइंट के नीचे है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन किधर होगी या कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। आप लगाओ, आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, पाम रूल लगाओगे, क्या लगाओगे, वैसा याद रखना। वायर के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड आपको कितना मिलेगा, वायर के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा, 0। क्यों रहेगा, कैसे रहेगा, वो आपको पता चलेगी क्लास 12th में, अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स बने रहे तो, वरना आपको तो सिर्फ अभी इतना ही बता कर आना है। ऐसा अगर पॉइंट अगर क्वेश्चन बन जाए कि अलोंग द वायर या वायर पर पूछ लिया जाए मैग्नेटिक फील्ड, वायर के अलोंग या फिर वायर पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिया जाए तो कितना रहेगा, 0। कितना रहेगा, 0। अब ये हमारा क्या कर लिया हमने, करंट को घुमाने के लिए स्टार्ट कर दिया, दो पाथ दे दिए सर्कुलर, इसमें करंट घूम रहा है मस्त आराम से एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज। अब जो आपका राइट हैंड थंब रूल है ना, चलो उसको थोड़ा सम्मान दे देते हैं। सम्मान दे देते हैं क्या कि ये सर्कुलर में हमारी बहुत हेल्प करता है। सर्कुलर में हेल्प कैसे करता है कि राइट हैंड जो थंब रूल था आपका, राइट हैंड थंब रूल RHTER, राइट हैंड थंब रूल में हमने पढ़ा था कि थंब हमें बताएगा करंट की डायरेक्शन के बारे में, ठीक है, और जो हमारी मुड़ी हुई फिंगर्स थी वो हमें बताएंगी किसकी डायरेक्शन के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर हमारा कंडक्टर कैसा है, स्ट्रेट, if our conductor is straight then thumb point the direction of electric current and the curl finger point out the direction of magnetic field lines। भारत माता की जय। लेकिन जब करंट रिंग में भेजा है ना, तब थोड़े से इसके फीलिंग्स के साथ में खेल लेना, जिस बातों के साथ में खेल लेना। कैसे खेल लेना कि जब करंट तेरा सर्कल में घूमने लगे, जब बेटा करंट तेरा एग्जाम में सर्कल में घूमने लगे, क्वेश्चन तेरे दिमाग से खेलने लगे, तब तुझे क्या करना है, थंब की डायरेक्शन को बना लेना मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, और कर्ल फिंगर की डायरेक्शन को बना लेना बेटा किसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, जिससे तेरा जीवन का उद्धार होगा। वो कैसे होगा कि ये पकड़ बेटा इस फील्ड को, किससे पकड़ बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को किससे पकड़, थंब से, और करंट को किससे पकड़, फिंगर से। तो ये जा रहा हमारा करंट, ये जो डैश है ना इस बार डैश, ये डायरेक्शन किसकी बता रहे हैं, करंट की डायरेक्शन। पकड़ बेटा, ले बेटा पकड़ लिया, ला बेटा ये पकड़ लिया कर्व फिंगर से हमने किसको, करंट की डायरेक्शन को। अब ले बेटा थंब, थंब किधर आ रहा है, आउटवर्ड। तो इस रिंग के अंदर
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ड या आउटवर्ड? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी आउटवर्ड, और आउटवर्ड डायरेक्शन को बताने के लिए हमारी बिंदी, हमारी डॉट, हमारा पॉइंट। इधर पकड़ बेटा, ले पकड़ ले, ऐसे पकड़ेगा क्या? अबे कौन सा हाथ आ गया? राइट हैंड आ गया, पकड़ना कौन से से? सॉरी लेफ्ट हैंड आ गया, पकड़ना कौन से राइट से? तो राइट से पकड़वाओ। चलो ये पकड़ लिया राइट से, करंट को पकड़ा। हम झपटते कैसे किसी पर? अपने हाथों से। तो सर्कल की जब बात आए तो हमें झपटना कैसे? इन हाथों से। लेकिन ध्यान रखना, इधर मुड़ने पर ये हाथ तुम्हारे बदल ना जाए, कि इधर करने के लिए तुमने लेफ्ट ले लिया, इधर करने के लिए राइट ले लिया, नहीं। क्योंकि सर मजा आ रहा है, इधर इधर आराम से हो रहा है, इधर का इधर आराम से हो रहा है। मजा नहीं लेना, नहीं तो क्वेश्चन में सजा बन जाएगा। इधर कर ली फिंगर, ये फिंगर मेरी इधर आ गई, तो थंब मेरा किधर जा रहा है? बोर्ड के अंदर। और अंदर की डायरेक्शन को बताने के लिए मेरे पास में क्या है? अंदर की डायरेक्शन को बताने के लिए मेरे पास में है चुटकी भर सिंदूर। अंदर की डायरेक्शन को बताने के लिए मेरे पास में दे रखा है मुझे क्रॉस। तो ये मेरे पास में आ गई कौन सी डायरेक्शन? इनवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ड, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड। क्वेश्चन और पूछ लिया जाए, करंट प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर है या फिर हॉरिजॉन्टल है? करंट प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर है या हॉरिजॉन्टल है? प्लेन ऑफ द पेपर के हॉरिजॉन्टल है। एक हॉरिजॉन्टल तो दूसरा वर्टिकल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर, वो भी कैसी? आउटवर्ड। प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर, लेकिन कैसी? इनवर्ड। लेकिन कैसी? इनवर्ड। कैसी? इनवर्ड। की समस्या, बुढ़ापा नजदीक, इस बात का संकेत मिलता हुआ। यहाँ पर डायरेक्शन आउटवर्ड और यहाँ पर डायरेक्शन इनवर्ड। यहाँ पर डायरेक्शन हमारी कैसी? आउटवर्ड, और यहाँ पर डायरेक्शन हमारी कैसी हो जाएगी? इनवर्ड। अब देखो इसी तो पॉइंट को ना, मैं ये जो पॉइंट है, ये जो यहाँ पर रिंग मैंने बनाई है, ये ऐसी नहीं है। अब इसी के साथ में, इसी कॉन्सेप्ट के साथ में अब हमारा जो नया कंडक्टर का कॉन्सेप्ट रहता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब सर्कुलर कॉइल में मूव कर रही हो तब कैसा पैटर्न हमें देखने को मिलता है, और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। चलिए, तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आप सबके डाउट इस बात से क्लियर होंगे। लेकिन थोड़ा सा बेस और तैयार करते हैं। बेस क्या तैयार करते हैं कि ये जो तुम्हें सर्कल दिख रहा है ना, ये तुम्हें प्लेन ऑफ द पेपर के हॉरिजॉन्टल है, मतलब हम कह सकते हैं प्लेन ऑफ द पेपर पर है। लेकिन 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 इसको हटाएं क्या? नहीं, नया ले लेते हैं, अपना क्या जाता है। एक सर्कल मैंने बनाया यूं, और इसी के साथ में एक सर्कल मैंने बना दिया यूं। क्या आप मुझे बताओगे दोनों सर्कल में क्या अंतर है? सर अंतर है आपकी खराब ड्राइंग का, जिसकी वजह से आपका ये सर्कल आपसे नहीं बन पा रहा है। बिल्कुल नहीं बन पा रहा यार। चलो बन गया। ये सर्कल हमारा प्लेन के हॉरिजॉन्टल, और ये सर्कल हमारा प्लेन के साथ में किस तरीके से है? ये प्लेन के साथ में परपेंडिकुलर है। प्लेन के साथ में परपेंडिकुलर कैसे? चलो ये हमारी मदद कर सकता है। मदद करेगा क्या? नहीं कर पाएगा यार ये सर्कल। रिंग की सोच तो रहते हैं, चार्जर की लीड कट जाएगी। ये कट जाएगी। देखो ये मेरी एक सर्कुलर कॉइल बन गई। बन जा। ये बन गई मेरी एक सर्कुलर कॉइल। अब ये जो सर्कुलर कॉइल है वो कुछ अगर ऐसे ये दिखा रही है, ये तो बन गई मेरे प्लेन ऑफ द पेपर के हॉरिजॉन्टल।
प्लेन ऑफ द पेपर के कैसे बन गई, हॉरिजॉन्टल। दूसरा वाला जो मैंने सर्कल बनाया है वो सर्कल मेरा है प्लेन ऑफ द पेपर के वर्टिकल। कैसे? क्योंकि आपको तो ये बोर्ड पर ड्रॉ दिख रहा है, लेकिन बोर्ड पर नहीं, आपको इसको 3D डायग्राम में शो करना है। आप अपने दिमाग में इस बात को बनाओ, इमेज को, कि ये कुछ इस टाइप से है, दिख रहा है इस तरह से। मीन्स इसका आधा हिस्सा इस बोर्ड के अंदर है और आधा हिस्सा बाहर है। ये वाला हिस्सा अंदर है, अंदर, और ये वाला हिस्सा बाहर। लेकिन कभी कभी एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा हिस्सा अंदर है या कौन सा हिस्सा बाहर है, कौन सा हिस्सा हमारा अंदर है या कौन सा हिस्सा हमारा बाहर है? आप कैसे कह सकते हो सर कि वो वाला हिस्सा अंदर है? तो नहीं मान रहे, हम तो ऐसे समझ रहे हैं कि सर ये वाला अंदर है। 3D डायग्राम के हिसाब से हम लोग अज्यूम कर रहे हैं इस बात को कि लाडले यौन मत कर यार। क्यों नहीं करे? देख मैं क्या, रुक जा जी, चलो ये लो, है ना, रिंग दिख रही होगी, दिख रही है। तो ये जो रिंग है, अब हम इस रिंग का इस तरीके से डायरेक्शन रखते हैं तो ये प्लेन ऑफ द पेपर के कैसी है, परपेंडिकुलर। बिल्कुल ठीक बात, बहुत सही सर, आगे बताओ। अगर हमारा वायर इसके अंदर से कुछ ऐसे आ रहा है और फिर वायर हमारा निकल के आ गया ऐसे, तो आप ये याद रखना, इसके लिए ट्रिक क्या रहेगी कि कौन सा वायर का फ्रंट पोजीशन है, कौन सा वायर की बैक पोजीशन है। क्योंकि ऐसा डायग्राम बनाकर भी दिमाग से वो खेल जाता है और तुम्हें बताने के आगे की जरूरत मुझे नहीं है। जिससे हमारा जो वायर है, जिससे हमारा कंडक्टर अटैच रहता है, ये जो हमारी लाइन जिससे कनेक्ट है, ये हमारी लाइन जिससे कनेक्ट है, ये वाली साइड हो जाएगी बैक साइड। और जिधर ये कनेक्ट नहीं है, जिसके ऊपर से काट कर नहीं जा रही, ये नीचे से आ रही है, तो ये वाली साइड हम कैसी मान लेते हैं, फ्रंट साइड। अब ये मैंने नहीं बनाया है, ये एक स्टैंडर्ड है जो कि पहले से ही फिक्स कर रखा है कि अगर ऐसा कोई डायग्राम दिखता है तो ये वायर की कौन सी पोजीशन बैक पोजीशन और ये वायर की फ्रंट पोजीशन ऐसे मान ली जाती है। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल सर्कल और ये हमारा कैसा सर्कल, वर्टिकल सर्कल। अब देखो, यही मैंने कल वाली लेक्चर में बोला था कि सर्कल स्ट्रेट करंट कैरिंग के ऐसे नहीं बनेंगे जो हम लोग बना लेते हैं। ये तो कैसे हो जाएंगे, गलत, क्योंकि दोनों ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं रह सकते। इसीलिए हमारे एग्जाम में बनने वाले सर्कल कुछ इस टाइप से रहते हैं, क्योंकि ये बनने वाले सर्कल कैसे हैं, वर्टिकली। चलो, तो ये स्ट्रेट लाइन का पीछा छोड़ते हैं। अब हम अपने लाइन किस पर आ जाते हैं, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के बाद अब है हमारा, जैसे देखो ये डायग्राम में बता ही दिया, होल्ड कर रखे कंडक्टर हाथ में थंब रूल से, बात रिपीट करने की जरूरत नहीं है। नॉर्थ पोल कंपास, पॉइंट द डायरेक्शन, पॉइंट द डायरेक्शन, पॉइंट द डायरेक्शन। नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, बताएगी, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। करंट क्लॉकवाइज मींस करंट रिवर्स कर दिया तो डायरेक्शन भी क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखो, ये इसने लगा के दिखा दिया, चल छोटी बात कर रहा है, अपने तेरे से पहले ही बता दिया। अब आ जाता है मेन इंपॉर्टेंट हमारे द्वारा खोजी गई चीज 10th के हिसाब के लिए, जो कि है राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल जो कि आपको ये बता रही है डेफिनेशन कि जो तुम्हारी उंगलियां हैं वो किधर रहनी चाहिए, पॉइंट की तरफ, और तुम्हारा थंब किधर रहना चाहिए, करंट की डायरेक्शन की तरफ, और उस पर बनने वाला एरिया वेक्टर किधर रहना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की तरफ। देखेगा कैसे, ऐसे, कैसे, ऐसे। ये मेरे को बता रहा है क्या, करंट की डायरेक्शन, ये बता रही है पॉइंट की डायरेक्शन, और ये बता रही है मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन आगे जाने से पहले एक फॉर्मूला जरूर बन जाता है। क्या बन जाता है ये फॉर्मूला? फॉर्मूला इतना तुम्हारे लिए है नहीं और न्यूमेरिकल्स भी इस पर नहीं है, बस थ्योरी का कुछ पार्ट कॉन्सेप्चुअल ऐसे बना दिया जाएगा कि आप मुझे ये बताइए, जो हमारा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अंदर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस किस बातों पर डिपेंड करती है। जो बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो कमजोर होगा,
या ताकतवर होगा, ये किस बात पर डिपेंड करता है? तो पहली बात तो ये है कि बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा होगा। होगा होगा बिल्कुल होगा, कोई इसमें डाउट नहीं है। दूसरा, बीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का मतलब क्या है कि ये मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर, इससे जैसे जैसे मैं दूर जाता चलूंगा तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा होता चलेगा? वीक होता चलेगा। एक बात और पता है आपको, मैग्नेटिक फील्ड, चलो स्ट्रेट पर ही पीएचडी कर लेते हैं। अरे सर आगे चलो यार, हमारा सर्कुलर की बारी कब आएगी? स्ट्रेट के पीछे पड़ गए तो मैंने पहले ही बताया था, कत्लेआम मचा के रख देगा ये स्ट्रेट, काफी भयानक रहने वाला है स्ट्रेट ही। अरे स्ट्रेट ही सीख लिया ना, बाकी का कुछ है ही नहीं। स्ट्रेट नहीं सर्कुलर बना दिया, सर्कुलर नहीं क्या बना दिया? सोलेनॉइड बना दिया। अब जैसे जैसे आपको पता है कि यहां पर हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मिलते हैं, ठीक है, बट हम जैसे जैसे इसके फील्ड से दूर होते चलेंगे तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट हो जाती है। कि डस्ट की मतलब आयरन की जो रस्ट मैंने यहां डाल रखी है वो कुछ इस टाइप से अरेंज हो जाएगी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में, कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएगी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में। लेकिन आप जैसे ही कंडक्टर से दूर चलोगे तो वो हमारी आयरन डस्ट स्ट्रेट बन जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि जहां तक कंडक्टर का इफेक्ट इंपैक्ट डाल सकता है उन आयरन डस्ट पर, तब तक तो वो उनको ऐसे रखता है। लेकिन जैसे ही वो इसकी रेंज से बाहर निकली तो फिर वो किसकी रेंज में आ जाती हैं? अर्थ की रेंज में। और अर्थ उनको कैसे अलाइन करना चाहती है? अर्थ उन्हें अपनी डायरेक्शन में अलाइन करना चाहती है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। तो बात यह है कि अगर आप कंडक्टर के अंदर करंट बढ़ाना चाहते हो या फील्ड बढ़ाना चाहते हो, फील्ड बढ़ाना चाहते हो तो आई बढ़ाओ, आई बढ़ा रहे हो तो बी बढ़ेगा। और अगर डिस्टेंस उससे दूर जा रहे हो, किसी से दूर जाओगे तो क्या होगा? बड़ा तड़पाओगे, बड़ा तड़पाओगे इन द सेंस कि उसका इफेक्ट क्या होने लग जाएगा? कम होने लग जाएगा। कि आर बढ़े, दूरियां बढ़ी, हम घटे और हम घटे तुम बढ़े, तुम घटे हम बढ़े, हम बढ़े तुम घटे। तो क्या घटे यार? चलो, ज्यादा दूर जाओगे या ज्यादा पास रहोगे तो कुछ घटे ना घटे पर मार्क्स तो तुम्हारे जरूर घट जाएंगे, क्योंकि कुछ नहीं रखा इन बातों में। ये बातें दिला देती हैं कटोरा तुम्हारे हाथों में। क्या बात है, छोड़ो, इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, ये पहले ही हम लोग बता चुके हैं लेक्चर में। नेक्स्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिज्म। जी सर पढ़ा रहे हैं सर। आ गया सर, आ गया वो लम्हा जिसका हमें इंतजार था। इस बार करंट को हमारे सर्कुलर रिंग से प्यार था, क्योंकि इस बार करंट हमारा, अगर डायग्राम आपको क्लियर दिख रहा है तो वो सर्कुलर रिंग में दिखाई दे रहा है। अब सर्कुलर रिंग का सेटअप कैसा है? सर्कुलर रिंग का सेटअप कुछ ऐसा है, सर्कुलर रिंग का सेटअप कुछ ऐसा है कि मैंने लिया एक कार्डबोर्ड, ये मैंने लिया एक कार्ड, ठीक है सर, और इस कार्डबोर्ड पर मैंने इंसर्ट कर दिया एक रिंग को, जो कि इस डायग्राम में हो रहा है। ये रही वो रिंग, ये रही वो रिंग जो मेरी इस कार्डबोर्ड के अंदर इंसर्ट है, ठीक है सर, बिल्कुल है। और ये रहे इस रिंग के पास में बनने वाले सर्कल, इस रिंग के पास में बनने वाले सर्कल्स। अब ये बनने वाले सर्कल्स, पता है, जो रिंग होती है उसके साइड में तो सर्कुलर रहेंगे। करंट कैरिंग लूप के अंदर, करंट कैरिंग लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो साइड में तो आपको रिंग मिलेंगी, लेकिन उसके सेंटर में आपको वो लाइंस इस रिंग की एक्सिस के पैरेलल दिखाई देंगी, मींस स्ट्रेट दिखाई देंगी, स्ट्रेट दिखाई देंगी। इसके पीछे की कारण, इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि ये करंट फ्लो हो रहा है, यहां से करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से, ये करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से,
अब ये वाले, अब मैंने ना रिंग नहीं मानी, इस बार मैंने इसको क्या मान लिया कि स्ट्रेट करंट कैरिंग मान लिया। एक छोटा सा पॉइंट है ये छोटा सा पॉइंट मीन्स एक डीएल लेंथ, एक छोटी सी लेंथ है, ये एक छोटा सा पॉइंट है डीएल पॉइंट। ये अपने आप में एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह काम कर रहा होगा। किसकी तरह काम कर रहा होगा? स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह। अब आपको पता है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर करंट की डायरेक्शन ऐसे, कर्ल फिंगर किसकी डायरेक्शन बताती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो मीन्स यहां से आ रही है बाहर, यहां से आ रही है बाहर और जा रही है अंदर। मीन्स इस वायर के उस तरफ से आ रही है बाहर और जा रही है किधर? इसके अंदर। मीन्स यहां से डायरेक्शन इनवर्ड और यहां पर डायरेक्शन आउटवर्ड। अगर मैं इस तरफ आऊं, इस तरफ मैं बात करूं तो मेरा करंट किधर आ गया? नीचे की तरफ आ गया। करंट मेरा किधर आ गया? नीचे की तरफ। तो इधर से आ रही है बाहर, इधर से आ रही है मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर, और मुड़ते हुए किधर घुस रही है? अंदर की तरफ। और अंदर की डायरेक्शन किससे शो कराई जाएगी भाई साहब? शो कराई जाएगी किससे? क्रॉस से। तो ऐसा हो गया, कैसा हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर से कहां आ रही है? अंदर। बाहर से सब कहां आ रही है? अंदर। कि इधर वाली भी बाहर से आ रही है अंदर, इधर वाली भी बाहर से आ रही है अंदर, और सब अंदर निकल के ऐसे जा रही हैं जैसे कि इसमें से इसको चीरते हुए फाड़ते हुए जा रही है। मींस ये सर्कुलर रिंग, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल कर जा रही है। तो अंदर की तरफ जब निकल कर जा रही हैं तो वो हमें उस समय किस टाइप से महसूस होती है, किस टाइप से फील होती हैं? एकदम जो इसकी जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग आ जाती हैं, बिल्कुल इस एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं, इस एक्सिस के साथ में वो स्ट्रेट हो जाती हैं। कौन? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहां से बनने वाला क्वेश्चंस पहला, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साइड वाइज सर्कुलर, साइड वाइज सर्कुलर, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी रिंग के सेंटर में कैसी होती हैं? स्ट्रेट। कैसी होती हैं? स्ट्रेट, या फिर एक्सिस के साथ साथ, एक्सिस के साथ साथ। मींस अगर मैं करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं तो मेरी ये पोलैरिटी भी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। अब जैसे करंट की डायरेक्शन अभी इधर से ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये कैसा है? नेगेटिव। तो मैं इसको नेगेटिव कर दूं, इसको पॉजिटिव कर दूं, तो ये डायरेक्शन रहेगी करंट की, ये। तो उस हिसाब से मेरी ये क्या बन जाएंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भी डायरेक्शन बदल जाएगी। अब ये मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बस आप तो इतना समझो कि एक रिंग, उसके सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा रहेगा? हमारा स्ट्रेट यूनिफॉर्म। कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन। कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन रहेगा। और साइड में कैसा रहेगा? साइड वाइज कैसा रहेगा? सर्कुलर रहेगा। करंट की डायरेक्शन चेंज करने पर क्या होगा? मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी चेंज कर दी जाएगी। अब इसी सर्कुलर रिंग के अंदर करंट और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को पता लगाने के लिए हमारे 10th के सिलेबस में क्लॉक रूल दिया गया है। कौन सा रूल दिया गया है? क्लॉक रूल। अब वो क्लॉक रूल क्या है? क्लॉक रूल ये कहा गया कि आपके पास में कोई रिंग है जी, ये रिंग आपने इस तरीके से कनेक्ट कर रखी है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, करंट जा रहा है आपका इस रिंग में इस तरह से। तो ये कौन से पोल की तरह बिहेव करेगा? उस रिंग का ये फेस किस तरीके से बिहेव करेगा? क्योंकि इस पर आगे सॉलिनॉइड में क्वेश्चन बनेगा कि ऑब्जर्वर जब सर्कुलर कॉइल के जिस फेस को फेस कर रहा है वो फेस नॉर्थ पोल की तरह काम कर रहा है या फिर साउथ पोल की तरफ। एक तो करंट ये हो गया, तो ये वाला करंट हमारा कैसा है? क्लॉकवाइज। दूसरी मैंने रिंग ली, इसके अंदर करंट मेरा इस तरीके से, मींस इधर करंट मेरा कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। इधर करंट मेरा जा रहा है क्लॉकवाइज, उधर जा रहा है मेरा एंटी क्लॉकवाइज।
तो यहाँ अगर क्लॉक रूल में लगाऊं तो ये वाला फेस अगर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो ये फेस मेरा किसकी तरह काम करेगा, साउथ पोल की तरह। किसकी तरह काम करेगा, साउथ पोल की तरफ। और ये मेरा जो एंटी क्लॉकवाइज है ये किसकी तरह काम करेगा, नॉर्थ पोल की तरह। सर क्यों रट के आए हो, नहीं जी रट के नहीं आए। तो सर आपने कैसे बता दिया साउथ और नॉर्थ, अरे बड़बाक ये इसलिए बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने सबसे पहले कहाँ देखी थी, बार मैग्नेट के पास। किसके पास देखी थी जल्दी बता बेटा, देखी थी किसके पास में, बार मैग्नेट के पास में। तो बाहर से निकलने वाली, बाहर की तरफ जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस पोल से निकल रही थी, नॉर्थ पोल। और अंदर चलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कौन बता रहा था, साउथ पोल। अरे इधर देख अंदर जा रही है या बाहर, नहीं पता सर अंदर है या बाहर। रिंग में करंट है तो किसका सहारा लेगा, हाथ का। किसका सहारा लेगा, हाथ का। और इस हाथ को अगर रिंग में करंट है तो ये फिंगर किसकी डायरेक्शन, करंट की। और ये थंब किसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर कैसी दिखेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर दिखेंगी इनवर्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर है इनवर्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन चलती है साउथ टू नॉर्थ। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है आउटवर्ड, तो यहाँ पर बन जाएगा नॉर्थ पोल। तो कोई विशेष रॉकेट साइंस इसके पीछे नहीं है। आई होप आपको ये बातें भी सिंपल सी समझ में आ गई होंगी। अब पता है बात क्या उठती है, क्या बातें चलती हैं चार लोगों में, बातें ये चलती हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किसी सर्कुलर कॉइल के पास में बनेगा, ठीक है। वो किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, किसके घटने किसके बढ़ने से वो कम या ज्यादा हो सकता है, किसके घटने किसके बढ़ने से वो कम या ज्यादा हो सकता है। तो वो हम उसके मैग्नीट्यूड को लेकर बात करेंगे। रिंग है, उस रिंग के अंदर करंट का फ्लो बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो। ये कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द कॉइल आर नियरली सर्कुलर एंड कोसेंट्रिक सर्कल्स। ये तो इसके बारे में रामायण है जो भी मैंने पीछे बताई है, रामायण है जो भी मैंने पीछे बताई है। लेकिन अभी मैं जो बात कर रहा था देखो, आई पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेगा, रेडियस पर डिपेंड करेगा। कौन कौन, मैग्नेटिक फील्ड। दिखाऊं मैं, दिखाऊं मैं, दिखा देता हूं, दिखा देता हूं। आई पर डिपेंड करेगा, कर गया। रेडियस पर डिपेंड करेगा, कर गया। नहीं डिस्टेंस, रेडियस सॉरी डिस्टेंस। और एन नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेगा। अब नंबर ऑफ टर्न्स क्या, अभी सोलिनोड आने दो बता देंगे, जब तक ये रामेट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द कॉइल एंड नियरली सर्कुलर, सॉरी, magnetic field lines near the coil are nearly circular and concentric. The direction of field lines can also be found by applying right hand thumb rule. right hand thumb rule लगाकर हमने डायरेक्शन बता दी थी, कोई विशेष बात नहीं है। The magnetic field line is the same direction in the space closed by the coil. कि ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन द सेम डायरेक्शन इन द स्पेस इनक्लोज्ड, जो स्पेस था ना इसके अंदर वो कैसी थी, सेम डायरेक्शन में। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट द सेंटर ऑफ द कॉइल कैन बी टेकन टू बी यूनिफॉर्म, स्ट्रेट एंड पैरेलल। वो वहां पर आपको सेंटर में कैसी मिल रही है, स्ट्रेट एंड पैरेलल। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। प्लेन ऑफ द कॉइल, प्लेन ऑफ द कॉइल ये था, इसके ये परपेंडिकुलर। प्लेन ऑफ द कॉइल का मतलब है कि जिस प्लेन पर हमने मैग्नेट ये बनाई है, ये प्लेन ऑफ द पेपर, और इस प्लेन ऑफ द पेपर के ये परपेंडिकुलर। क्वेश्चन यही है, डाउट भी यही है, प्लेन ऑफ द पेपर के पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर, प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर। ये अब तो समझ में आ गया होगा क्या प्लेन ऑफ द पेपर है क्या नहीं है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट द सेंटर। ये तो हो गई, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हमें देखने को मिलने वाली है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन सर्कुलर लूप बाय यूजिंग क्लॉक रूल, ये मैंने आपको बता ही दिया। आज फोन आ रहा है पर उठेंगे नहीं भाई, रोज क्लास चेंज रोकनी पड़ जाती है, इम्पोर्टेंट लक्ष्य नहीं।
क्लास चलने दो, आज टॉपिक खत्म करना है हमें, कुछ भी हो जाए चाहे। सॉरी भाई, नहीं उठाएंगे फोन। Looking at the face of the coil, if the current around that face is clockwise direction, the face is the south pole, while if the current is the face in the anti-clockwise direction, the face is north pole। मुबारक हो जी, मुबारक हो। ये आपका डायग्राम है, आप देख लीजिए आराम से कि पहले डायग्राम में हमारा क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, दूसरे में क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तुम्हारा वो पोल काम कर रहा है नॉर्थ की तरफ, ये काम कर रहा है साउथ की तरफ। नेक्स्ट, किन किन बातों पर डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ फ्लोइंग थ्रू इट, जो हमारे कंडक्टर की लेंथ है उस बात पर डिपेंड करेगा। ठीक है, लेंथ पर डिपेंड करेगा, करंट पर डिपेंड करेगा। सेकंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कॉइल, जो रेडियस है उस कॉइल की, कितनी छोटी कॉइल है या कितनी बड़ी कॉइल है, मीन्स अपने आप में वो डिस्टेंस ही बता कर दे रही है अपने सेंटर से यहाँ तक का, तो उसके साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली। अगर ये बढ़ा तो ये घटा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, जब आप कोई कॉइल बना रहे हो सर्कुलर, तो आपने उसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं, उस बात पर भी डिपेंड रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट, the current in the all circular turns of the coil is the same direction as the resultant magnetic field due to coil is equal to the sum of the field due to all these turns। ये एक नई बात कर गया, ये जाते जाते पॉइंट क्या बात कर गया, ये बेस तैयार करके चला गया किसका? सोलेनॉइड का। कैसे सर? ले तो बेटा ऐसे, एक मेरे पास में सर्कुलर कॉइल है, मुझे पता है कि इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कुछ ऐसे रहेंगे, मींस ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां की तरफ चलेंगी? सामने की तरफ। तो मेरी एक रिंग, इसके साथ में मैंने बना दी है दूसरी रिंग। ठीक है, ये बना दी मैंने दूसरी रिंग। ठीक, क्योंकि सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां की तरफ जाएंगे? स्ट्रेट की तरफ वो चलने की कोशिश करेंगे। यहां से निकलने वाली रे, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आगे की तरफ चली, कोशिश कर रही है नीचे जाने का। यहां से भी चलने वाली वो भी चलेगी आगे की तरफ, वो भी कोशिश कर रही है नीचे जाने का। तो कुछ ऐसे जाकर वो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगी? पैचअप कर लेंगी, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी। अब हमने इनकी डिस्टेंस को थोड़ा सा और कम किया। जैसे इनकी डिस्टेंस को हमने थोड़ा सा कम किया और इनको एक दूसरे के क्लोज लेकर आए, तो जो करंट आगे जाकर सेंटर से मुड़ने वाला था, जो करंट आगे जाकर मुड़ने वाला होता है, और इसका भी जो करंट, सॉरी करंट नहीं भाई यार, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहां से सेंटर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आगे जाकर टर्न करने वाली होती हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर टर्न करने की डायरेक्शन दिखाई है, आपस में दोनों का क्या हो गया? समेशन हो गया, दोनों मैग्नेटिक इफेक्ट आपस में ऐड हो गए। जैसे ये आगे टर्न करने की कोशिश करती है, इसको जगह नहीं मिलती, ये सीधी कैसे चलना शुरू कर देती है? स्ट्रेट। और फिर हमने और टर्न लगा दिए तो ये भी कैसे चलेगी? स्ट्रेट। आगे और टर्न लगा दिए तो ये इफेक्ट फिर से स्ट्रेट, आगे और टर्न लगा दिए ये इफेक्ट फिर से स्ट्रेट, आगे टर्न लगा दिए ये इफेक्ट ऐसे स्ट्रेट। मींस सेंटर में हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर बेंड होने के लिए जगह नहीं मिल रही है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेंटर में कैसे चलती चलेंगी? स्ट्रेट यूनिफॉर्म, स्ट्रेट यूनिफॉर्म, स्ट्रेट यूनिफॉर्म। अब इतनी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या किया? इन सब को पकड़ के हमने हेलिकल पाथ बना लिया, हेलिक्स बना लिया। ये लो, और इस तरीके से जब हम किसी वायर को वाउंड कर देते हैं, तो हम ऐसे वायर को क्या बोलने लग जाते हैं? सोलेनॉइड। क्या बोलने लग जाते हैं इसको हम लोग? सोलेनॉइड बोल देते हैं।
तो सोलिनॉइड कोई अलग कहानी नहीं है। सोलिनॉइड अपने आप में अगर मैं बात करूं तो एक सर्कुलर कॉइल है। एक सर्कुलर कॉइल का जो इफेक्ट है वो इफेक्ट दूसरी के साथ में ऐड हो जाता है और तीसरी के साथ में ऐड हो जाता है। इस टाइप से हमारी एक नई प्रॉपर्टी का जन्म हो जाता है, जिस प्रॉपर्टी का नाम हम क्या रख देते हैं, सोलिनॉइड। जिसका नाम क्या रख दिया जाता है, सोलिनॉइड रख दिया जाता है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इस बात को। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड। We now turn our attention to another situation in which Ampere's law proves useful. It concerns the magnetic field produced by the current in tightly wound helical coil of wire. Such a coil is called solenoid. ऐसी कॉइल को क्या बोला जाएगा, सोलिनॉइड बोला जाएगा। मींस ये जो मैंने यहां पर अभी कॉइल बनाई है इसको मैं अब अच्छे से बना देता हूं, क्योंकि आई अब आंटी की बारी। बांधी कंवरिया से साड़ी और आई अब आंटी की बारी। और यहां पर अब आंटी हमारी सोलिनॉइड। आ जाओ इधर। लॉन्ग टाइटली वाउंड हेलिकल कॉइल, ये वर्ड दिमाग में बिठा लो, लॉन्ग टाइटली वाउंड हेलिकल कॉइल। चलो बनाओ, ये लो, लॉन्ग टाइटली वाउंड हेलिकल कॉइल, ये बना दी साहब। कनेक्ट कर दिया बैटरी से, प्लस माइनस, करंट चलेगा ऐसे, ये जा रहा करंट, यहां से आया ये ऊपर की तरफ। तो मैं ऊपर ऊपर का नहीं बनाकर हर में ये वाला पॉइंट में बना लेता हूं। नीचे ऐसे हो, ये हो गया और भाई साहब आ गए ऐसे। अब पता है अब क्या करना है। पहला क्वेश्चन, ये आपके सामने टाइटली बाउंड हेलिकल कॉइल है। अपने आप में ऐसे मानो ये एक सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल। सर्कल के बाहर का अगर फील्ड बात करी जाए तो वो कैसा रहता है, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, साइड वाइज। बाहर क्या, साइड वाइज। और सेंटर में कैसा, स्ट्रेट लाइन। तो सेंटर के अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट मिलेगा, ठीक है, मिलेगा, स्ट्रेट मिलेगा, यूनिफॉर्म मिलेगा, स्ट्रेट मिलेगा, यूनिफॉर्म मिलेगा। इसके अंदर आपको जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है वो कैसा मिलेगा, यूनिफॉर्म, प्लस कैसा मिलेगा, स्ट्रेट मिलेगा। यूनिफॉर्म भी मिल जा रहा है और कैसा मिल जा रहा है आपको, स्ट्रेट मिल जा रहा है। टाइम फिर से कम पड़ गया यार, टॉपिक खत्म नहीं हो पाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन, ये एक साइड मैं बोल देता हूं, ये एक फेस 1 और ये मेरा फेस है सेकंड। ये फेस नॉर्थ जी या फिर साउथ, ये फेस नॉर्थ या साउथ। अब आप ऑब्जर्वर ये पकड़ लो, फेस ये वाला पकड़ लिया, फेस आपकी तरफ। अब इस फेस में देखो करंट कैसा है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज। इस फेस के अंदर ये ऐसे, मींस ये आ रहा और ये जा रहा, मींस इस कॉइल को पकड़ लो, ये कॉइल के अंदर फेस कुछ ऐसे, मींस ये वाला फेस के अंदर करंट जो निकल कर आ रहा है, कैसा निकल करके आ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला फेस कौन सा पोल बन जाता है, साउथ पोल। अब जब ये क्लॉकवाइज है तो ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब अपने आप को इधर पुट कर लो, ये लो भाई। अब जैसे सोलिनॉइड पकड़ रखी, अब देखो ये ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा पोल काम करेगा, एंटी क्लॉकवाइज में काम करेगा हमारा नॉर्थ पोल। तो वो हो गया साउथ पोल और ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल।
और मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहां मिलेगा? सोलिनॉइड के अंदर। द मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट इनसाइड द सोलिनॉइड। बाहर का फील्ड सोलिनॉइड के कैसे रहेगा? ये हमारी सर्कुलर रिंग्स। अरे सर, ये तो आपने सोलिनॉइड नहीं, ये तो आपने बना दी बार मैग्नेट। अरे भाई, बार मैग्नेट नहीं है, ये है सोलिनॉइड। लेकिन इसका पैटर्न जो देखा गया, इसका जो पैटर्न जो ऑब्जर्व करा गया, एज इट लाइक ऐसे देखा गया जैसे बार मैग्नेट का पैटर्न होता है रे बाबा। इसका जैसा पैटर्न होता है वैसा ही पैटर्न हमने यहां पर सोलिनॉइड के अंदर ऑब्जर्व किया। एक बात और सोलिनॉइड पर बहुत इंपॉर्टेंट ये बनती है कि सोलिनॉइड बिहेव एज अ बार मैग्नेट। सही है, क्योंकि वो एक सोलिनॉइड जैसा पैटर्न, सॉरी, जिसका जो सोलिनॉइड का जो पैटर्न है वो सेम लगता है बार मैग्नेट के पैटर्न के जैसा, इसलिए हम बोल देते हैं कि सोलिनॉइड बिहेव एज अ बार मैग्नेट। लेकिन ये गलती कभी मत कर देना, सास ही कभी बहुत ही मीन सोलिनॉइड ही बार मैग्नेट है, ये गलती मत कर देना कि सोलिनॉइड ही बार मैग्नेट है। नहीं नहीं नहीं, इतना डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि सोलिनॉइड के अंदर पोलैरिटी कैन बी चेंज। क्या बक रहा है? पोलैरिटी कैन बी चेंज मीन्स साउथ को बना सकते हैं नॉर्थ, साउथ साइड को बना दिया जाएगा नॉर्थ साइड, और नॉर्थ साइड को बना दिया जा सकता है कौन सी साइड? साउथ साइड। कैसे आप पोलैरिटी चेंज कर सकते हो? बाय चेंज द डायरेक्शन ऑफ कुरेंट। कुरेंट की डायरेक्शन चेंज करने पर हम इसकी पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं, लेकिन भाई साहब बार मैग्नेट की पोलैरिटी कैन नॉट बी चेंज। अरे हम जरूरत पड़ने पर इस मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ भी तो कर सकते हैं। अगर मेरी बैटरी को ऑफ कर दिया जाए तो इसके अंदर फ्लो ऑफ करंट रुक जाएगा, और जितना भी ये मैग्नेटिक फील्ड इसके सराउंडिंग बन रहा है वो भी डीमैग्नेटाइज मतलब बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब बार मैग्नेट के चारों तरफ जो फील्ड है, क्या कोई बटन को ऑन या ऑफ करने पर बंद किया जा सकता है? ना ना जट्टा, ना, नहीं हो सकता जी, ना। तो इसीलिए पैटर्न के अकॉर्डिंग बिहेव एज अ बार मैग्नेट, ना कि सोलिनॉइड ही बार मैग्नेट है। ऐसा गलती मत कर देना, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। और ये गलती तुम लोग बोर्ड के अंदर करके आते हो, इसलिए तुम्हारे मार्क्स इतने अच्छे आते हैं। बताते तो अरे सर पेपर फाड़ के आ रहे हैं, और मार्क्स भी पेपर फाड़ के मिलते हैं, 0 ले जाओ। ये सॉलिड। और सोलिनॉइड पर क्या बात बनती है? सोलिनॉइड पर बात ये और बनती है कि डाउट आया था मेरे पास में ऑफलाइन बैच में कि मैग्नेटिक फील्ड के बाहर, सोलिनॉइड के बाहर, यहां पर मैं बात करूं या यहां बात करूं, मैग्नेटिक फील्ड होता है या नहीं होता? कई बुक में तो ये भी लिखा है कि आउटसाइड सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड 0, और कई बुक्स में ये भी लिखा रहता है कि आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग ऑफ सोलिनॉइड वीक। जितना हमारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, जितना मैग्नेटिक फील्ड हमारा सेंटर में मैक्सिमम होगा, उसके अकॉर्डिंग बाहर हमें बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। लेकिन जब मैं इनके बीच के डिस्टेंस को बहुत कम कर दूंगा, बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड कर दूंगा, तो जो सेंटर वाली जगह है, सेंटर के बाहर जो पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मुझे क्या मिलेगा? 0। अगर मैंने बुरी तरीके से इनको टाइटली बाउंड कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड मुझे क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। कहीं लिखा है क्या?
देखेंगे आगे। वी अज्यूम दैट द लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड इज मच ग्रेटर देन द डायमीटर। जो हमारी सोलिनॉइड का डायमीटर है उससे उसकी लेंथ बड़ी होनी चाहिए। ये सोलिनॉइड का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत मार्क्स स्कोरिंग पॉइंट है, जिसको हम नजरअंदाज कर देते हैं कि लेंथ जो लेनी होगी सोलिनॉइड की वो मच ग्रेटर देन लेनी होगी उसके डायमीटर से। अ सोलिनॉइड कंसिस्ट ऑफ इंसुलेटिंग लॉन्ग क्लोजली वाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स सच दैट इट्स लेंथ इज ग्रेटर देन इट्स डायमीटर इज कॉल्ड सोलिनॉइड। वही बात कॉपी पेस्ट कर दी है हमारे गोदारा जी ने। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो सोलिनॉइड बन रही है यहां पर देखो, इसके अंदर साउथ है और इसके अंदर नॉर्थ है। सोलिनॉइड की ये साइड इस बोर्ड के डायग्राम के अकॉर्डिंग साउथ की तरह काम कर रही है और ये नॉर्थ की तरह। और मेरे डायग्राम को अगर आप देखोगे खुली आंखों से तो मेरे डायग्राम के अंदर ये नॉर्थ है और ये साउथ है। चलो मैं थोड़ा आपको नीचे लेकर चलता हूं। मेरा पॉजिटिव टर्मिनल इधर है और भाई साहब का यहां पर, कह रहे पागल हो गया क्या, पॉजिटिव टर्मिनल इधर है। नहीं, डायरेक्शन को चेंज कर दिया, उसका फ्लो दूसरी तरफ से बन रहा है रिंग को लेकर। अगर मैं इधर से पैटर्न को चेक करूं तो ये पैटर्न मुझे कैसे मिल रहा है, ये जो पैटर्न मुझे मिल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ये पैटर्न मुझे जो मिल रहा है कैसी डायरेक्शन में मिल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और वहां पर जो मुझे मिल रहा है क्लॉकवाइज में। और यहां पर अगर देखा जाए तो ये जो पैटर्न मिल रहा है मुझे इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि देखो यहां से जाएगा, इधर आएगा, फिर इधर आएगा, इधर आएगा, ये क्लॉकवाइज। और वो कौन सी डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज। एक और होगा और डायग्राम में करेक्ट करवाना पड़ेगा। ये देखो इधर आ गया, ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल बाहर आती हुई रे, और ये हो गया हमारा साउथ पोल अंदर जाती हुई रे। इन और यहां से आउट, करंट मतलब इन और करंट यहां से आउट, आई आउट आई इन। अरे भूतनी के वो डायग्राम गलत हो गया जी। चलो इस बात पर आप ध्यान मत देना। ये करंट इन और करंट यहां से आउट। लाज रख ली भाई सेकंड डायग्राम ने। ये हमारा करंट का डायरेक्शन इसके अंदर मिल गई। चलो नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलिनॉइड आर नियरली स्ट्रेट एंड पैरेलल टू इट्स एक्सिस। ठीक है भाई, नियरली स्ट्रेट एंड पैरेलल टू एक्सिस मींस इनसाइड सोलिनॉइड, नियरली स्ट्रेट एंड पैरेलल टू एक्सिस। ठीक है। अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट, लेकिन बार मैग्नेट नहीं होती, विद फिक्स पोलरिटीज एंड इट्स एंड, विद फिक्स्ड पोलरिटी एंड इट्स एंड, कि उसके पास में भी क्या रहती है, सोलिनॉइड के पास में अपनी खुद के एंड्स फिक्स रहते हैं और उसकी पोलरिटी भी रहती है। हम बार मैग्नेट के पोलरिटी और एंड्स को तो फिक्स करके रखते हैं, लेकिन सोलिनॉइड के पोलरिटी और एंड्स को कैन बी चेंज। द इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलिनॉइड बिकम्स वीक। यही बताया था कि कुल मिलाकर अगर बात होती है तो वीक ही मिलता है बाहर, सोलिनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ नेग्लिजिबली, वेयर एज द मैग्नेटिक फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ सोलिनॉइड बिकम्स स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म। अंदर की बात करें तो कैसा मिलेगा, स्ट्रॉन्ग और एक जैसा, हर पॉइंट पर एक जैसा। When the solenoid more and more tightly packed, बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होगी, बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होगी, field due to current through the solenoid will become zero from the point outside near the middle of the solenoid is strong and uniform। means इस solenoid का जो बीच का पॉइंट है, इसके बाहर जो पॉइंट है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के लिए यह पूछा जाता है, बताइए हमें कि मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड की वजह से किन किन बातों पर डिपेंड करता है, कि सोलिनॉइड के साथ में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमें कम या ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। आप उसके सोलिनॉइड के अंदर करंट बढ़ा दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, चाहे स्ट्रेट हो, चाहे सर्कुलर हो, चाहे सोलिनॉइड हो, करंट बढ़ाओ मैग्नेटिक फील्ड बढ़िया पाओ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ, मींस हमारा यहाँ पर यूनिट लेंथ फिक्स है।
हमारा एक स्टैंडर्ड 1 मीटर बना रखा है, एक 1 मीटर के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स है n, क्योंकि आगे जाके n बराबर होता है n/l, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सोलिनॉइड एंड नॉट ऑन द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलिनॉइड, मींस b है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n पर है, मींस एक जो मान लो 1 मीटर के अंदर कितने टर्न्स हैं, 10 टर्न है 1 मीटर के अंदर। पूरी के अंदर कितने टर्न्स हैं उससे लेना देना नहीं है, फील्ड को लेना देना है 1 यूनिट लेंथ के लिए। 1 मीटर लेंथ के अंदर कितने टर्न्स हैं, जितने ज्यादा 1 मीटर लेंथ के अंदर टर्न्स होंगे, कि मान लो एक के अंदर 10 है तो एक के अंदर 20, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट n बराबर ये बता ही दिया, n बराबर n/l। इट शुड बी नोटेड दैट फॉर ए इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलिनॉइड b डज नॉट डिपेंड ऑन द रेडियस। जब हमारी सोलिनॉइड इनफाइनाइट होगी, लंबी होगी, तब वो किस पर डिपेंड नहीं करेगी, रेडियस पर। इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट क्या है कि हम ठहरे भारत के वासी, हमारा काम क्या है, हमारा काम है यही कि आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, कुछ ना कुछ करते रहना है, चुपचाप खाली हमें नहीं बैठना है। जब सोलिनॉइड बनाया गया तो किस लिए बनाया गया, कुछ तो इसका काम होगा, कुछ तो इसका इस्तेमाल होगा, फिर इसका विश्वास होगा। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। कि ये कहा गया कि आपकी जो सोलिनॉइड है ये अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, ठीक है, इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड काफी होता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, बिल्कुल होता है। अंदर के मैग्नेटिक फील्ड को और ज्यादा बढ़ाया जाए, और ज्यादा इसकी वैल्यू को इंक्रीज किया जाए, तो हम इसके साथ में ऐसा क्या करें, तो हम क्या करते हैं, इस कॉइल के अंदर इंसर्ट कर देते हैं आयरन की रॉड को। क्यों कर देते हैं, आयरन जो है वो एक मैग्नेटिक मटेरियल है। ये बातें लिखते चलना, अब पॉइंट टू पॉइंट सुनते चलना। आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल है। मैं ये कह सकता हूं कि आयरन के अंदर जो मैग्नेट को क्रिएट करने वाले पार्टिकल्स हैं वो इधर से उधर मूव करते रहते हैं। अब देखो, हर किसी के पीछे का कारण वही इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, वो चार्जेस ही हैं जो मैग्नेटिक फील्ड्स को डेवलप कर रहे हैं, कोई और चीज़ नहीं है। वो तो बस यही है कि घुमाने के लिए हम कभी ये कभी कुछ ऐसे बोल देते हैं। आयरन के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो मैग्नेटिक इफेक्ट बनाते हैं, लेकिन उनका जो जिगजैग मोशन है वो जिगजैग मोशन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है। तो हम क्या करेंगे, कोई ऐसी जगह के ऐसी खोज में रहेंगे कि इनको कोई सुधार कर समझा कर एक डायरेक्शन में दे दे, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट बन रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। तो हमने क्या किया, इसको उठाकर एक मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर दिया। यहां पहले से तो मैग्नेटिक फील्ड था ही सोलिनॉइड का, लेकिन जब इसके पार्टिकल एक डायरेक्शन में चलने लगे तो इनके पार्टिकल ने भी एक अलग मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण किया। एक अलग मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर भी देखा गया। तो जब सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड प्लस इस आयरन की रॉड का मैग्नेटिक फील्ड दोनों ने मिलकर काफी इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों तरफ बना लिया, और इस इतने इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड को हम अपने इस्तेमाल में लेने लगे। कैसे लेने लगे कि हमने इस सेटअप का नाम क्या रख दिया, दिस सेटअप इज नोन एज करंट की मैग्नेट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोल दिया गया इसको, इस वाले सेटअप का नाम हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट रख दिया कि जरूरत पड़ने पर जब हम मैग्नेट बनाएंगे तो हम करंट को ऑन या करंट को ऑफ करके हम मैग्नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
सॉलिनॉइड से भी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं था। हाँ, इफेक्टिव हमने बनाया उसके अंदर आयरन का रॉड को इंसर्ट करके। अब किसी ने ये पूछा कि आयरन की रॉड से बेटर तो मैग्नेटिक मटेरियल हमारा स्टील होता है। मैंने स्टील है, स्टील इसके अंदर हम लोग डाल भी देंगे, लेकिन स्टील के पास में क्या खूबी है कि वो जो परमिएबिलिटी है इसकी बहुत हाई होती है। मतलब जितनी जल्दी ये मैग्नेटाइज्ड होगा वो उतना ही आसानी से अपने आप को डीमैग्नेटाइज्ड नहीं करता, अपने आप को मैग्नेटिक पावर में ही रखता है। मींस मैंने करंट को ऑफ भी कर दिया ना, अगर अंदर स्टील की रॉड है तो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट बना ही रहेगा। मींस हम किसी स्क्रैप को, किसी भंगार को, मींस किसी लोहे के कबाड़े को उठा रहे हैं और हमने स्टील वाली इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल कर लिया। हमने यहाँ से पकड़ी बटन, हमने क्या करी, ऑन करी, ये चिपकी हुई लेके आ गए। अब हमने बटन को ऑफ किया, करंट ऑफ हुआ, तो जैसे करंट ऑफ होगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं जो हम पकड़ के लाए थे वो अभी भी चिपका हुआ है। क्यों चिपका हुआ है? क्योंकि स्टील क्या है, वो डीमैग्नेटाइज्ड नहीं होती, वो मैग्नेटाइज्ड हो ही जाती है एक बार, मींस वो परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन आयरन की रॉड क्या कर रही है, आयरन की रॉड ये काम कर रही है कि आपने यहाँ से इसको उठाया, आयरन के बड़े से पीस को करंट ऑन किया, करंट ऑन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वजह से ये आयरन इससे जाकर चिपक गया, क्योंकि आयरन मैग्नेटिक सब्सटेंस है जो कि अट्रैक्शन दिखाता है मैग्नेट के साथ में। अब हम इसको उठाकर लेकर आए। अब मैंने स्विच को किया ऑफ, जैसे स्विच को ऑफ किया वो तुरंत विद इन सेकेंड वो मैग्नेटिक सब्सटेंस इस इलेक्ट्रोमैग्नेट से छूटकर नीचे आ गया। मींस करंट के ऑफ करने पर ये वाला जो सेटअप आयरन वाला है वो तुरंत क्या हो गया, डीमैग्नेटाइज्ड। लेकिन स्टील के लिए वो डीमैग्नेटाइज्ड नहीं हो रहा। किसके लिए डीमैग्नेटाइज्ड हो रहा है? आयरन के लिए तो हो रहा है। इसीलिए हम बचते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर स्टील डालने से। अब इस स्टील का जब इस्तेमाल करेंगे तो हम परमानेंट मैग्नेट बना लेंगे। तो ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट को लेकर अब आगे डिस्कस। ये हमारी सोलिनॉइड का इस्तेमाल करके आयरन की रॉड को इंसर्ट करके हमने क्या बना ली, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्परेरी का मतलब है अब जब हमें जरूरत होगी तब हम उसका इस्तेमाल करेंगे, नहीं है तो उसका इस्तेमाल करना हम बंद कर देंगे। मींस हमारी मर्जी पर करंट की सप्लाई ऑन ऑफ करने पर मैग्नेट बनेगी और नहीं भी बनेगी। एंड जस्ट एज अ सोलिनॉइड विद इट्स वाइंडिंग ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर, स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाया जा सकता है, नंबर ऑफ ट्विंस पर यूनिट लेंथ। मींस वही सिंपल सोलिनॉइड वाली टर्न्स एंड करंट थ्रू द सोलिनॉइड, कितना हैवी करंट उसके अंदर जा रहा है। ये हमारी सोलिनॉइड, ये इनकी सोलिनॉइड और ये। अब इसके यूजेस क्या है, क्यों इसको बनाते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज किया जाता है कुछ डिवाइसेस में, जैसे घंटी, ट्रेन, फैन, टेलीग्राफ, इलेक्ट्रिक ट्रेन, इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर। लिफ्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्टिंग लार्ज मासेस ऑफ आयरन इन द फॉर्म ऑफ गिर्डर्स। इन मेडिकल प्रैक्टिसेस फॉर रिमूविंग पीसेस ऑफ आयरन फ्रॉम वाउंड, किसी की आंख में मान लो कोई आयरन का छोटा सा पीस या रस्ट चली गई, उस रस्ट को उस आंख में से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का सहारा लेते हैं। परमानेंट मैग्नेट तो ऐसी मैग्नेट है जो स्टील है और वो रिटेंटिविटी ज्यादा रखती है किससे, आयरन से। डज नॉट लूज इज मैग्नेटिज्म इजीली, वो आसानी से अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लॉस नहीं करती। अपार्ट फ्रॉम डिफरेंट वेराइटीज ऑफ स्टील, स्टील की और डिफरेंट वेराइटीज देखी गई, जैसे कार्बन स्टील, क्रोमियम स्टील, कोबाल्ट स्टील, टंगस्टन स्टील। सम अलॉयज देखे गए, एनिको एल्यूमिनियम का बना होता है, निकल का, कोबाल्ट का, अलॉय ऑफ आयरन एंड नेफरमार्क एंड अलॉय ऑफ आयरन, निकल, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम आर यूज्ड टू मेक वेरी स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट। मतलब ये जितनी भी महाभारत है ना, अगर तुम्हारे पेपर में दिख जाए ना तो इन सब का इस्तेमाल किया जाता है परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए, कि स्टील के अलावा भी हमारे को ऐसे ये अलॉय देखने को मिल सकते हैं। ये वाला अलॉय ध्यान रखना। एनिको यूज ऑफ परमानेंट मैग्नेट, उसका इस्तेमाल कहाँ करा जाएगा, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, एम मीटर एंड स्पीडोमीटर्स में। डिफरेंस
देख लो, लिख लो। इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्परेरी होती है, आसानी से डीमैग्नेटाइज्ड हो जाएगी जब करंट को बंद कर देंगे। परमानेंट मैग्नेट डीमैग्नेटाइज्ड नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो परमानेंट होती है मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट के अंदर कंपैरेटिवली वीक रहता है और उसकी स्ट्रेंथ को चेंज नहीं कर सकते हम। तो इसकी स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते क्योंकि सोलिनॉइड है, पोलरिटी चेंज कर देंगे। whose strength can be changed by changing the current through the solenoid। वही पोलरिटी चेंज हो सकती है, इसकी पोलरिटी चेंज नहीं होती। अ फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब हम क्या करेंगे, अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा, आपने अब तक की कहानी में मैग्नेटिक फील्ड को बनाया, उनकी डायरेक्शन को देखा, कैसे कैसे कंडक्टर आप लेकर आए। अब बारी है इनके मोशन की। मोशन की कैसे, हम इस बार एक पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड तैयार रखेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड में हम कंडक्टर को लेकर आएंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये आ गया कंडक्टर। तो अब ये मोशन शो कराएगा, अप डाउन इनवर्ड या आउटवर्ड। मींस आगे के टॉपिक में, आगे के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि पहले से कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसके अंदर करंट को लाया जाएगा, सॉरी कंडक्टर को लाया जाएगा, तब वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ आते ही मोशन शो करेगा, या तो ऐसे या ऐसे या ऐसे या ऐसे। तो तब तक के लिए ये लेक्चर आप रिपीट कर लेना, जितनी भी क्लासेस हैं आप इनको पढ़ लेना अच्छे से। थोड़ा सपोर्ट बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। फिजिक्स पल्स की तरफ से थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और चैप्टर को अपने आप से रिवीजन एंड रिपीट करते रहिए।